Guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. So in the last lecture we discussed our theorem. So in this video lecture we are going to discuss our next theorem, that is statement देखते हैं. A non-negative extended real valued set function defined on a ring. So हमें यहाँ पे एक रियल वैल्यूड सेट फंक्शन दिया है, नॉट मेजर. सी सेट फंक्शन है ओनली अभी डिफाइंड ऑन अ रिंग आर हुज डोमेन इज आर इज़ अ मेजर. सो ये जो हमारा सेट फंक्शन है ये मेजर होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ एडिटिव, काउंटेबल, सब एडिटिव एंड म्यू एट फाई इज इक्वल टू 0. सो फर्स्ट इफ एंड इफ वाली कंडीशन है, मीन्स वी हैव टू टेक बोथ situations. Like first if we take mu is a measure, then we have to show that these three properties, mu satisfy these three properties. And if we take that given mu is satisfied these three properties, then we have to prove that mu is measure. So proof start करते हैं, right? So solution. First we suppose, सबसे पहले हम क्या suppose करके चल रहे हैं? फर्स्ट वी सपोज दैट म्यू इज़ अ मेजर ऑन आर. सो हम सपोज करके चल रहे हैं कि म्यू मेरा मेजर है एंड वी हैव टू प्रूव दैट म्यू सेटिस्फाई दिस थ्री प्रॉपर्टीज. दैट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है? म्यू इज़ एडिटिव, काउंटेबली सब एडिटिव एंड एट म्यू इट इज़ 0. नाउ अगर म्यू मेरा मेजर है, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर म्यू सेटिस्फाइज four properties, that is mu is 0 at phi, mu is additive, mu is positive and mu is continuous from below. And we have to prove these three properties, है ना. सो हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमारी बाय स्टेटमेंट ही क्लियर हो रही है. म्यू इज़ एडिटिव, राइट. ये हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गिवन से हमारा प्रूव हो गया, हमारी डेफिनेशन से प्रूव हो गया. सेकेंड इज़ म्यू इज़ 0 at phi, right. So we have to prove only this condition, this situation, that is mu is countably subadditive. Now mu is a measure and we have to prove that mu is countably subadditive. ये थ्योरम हम पहले भी कर चुके हैं. अब वो सेम प्रूफ दोबारा कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में दोबारा बता देती हूँ. सो देखिए, अगर हमने काउंटेबली सब एडिटिव प्रूव करनी है, इसके लिए हमें इंक्रीजिंग सीक्वेंस चाहिए विच इज़ म्यूचुअली डिस्जॉइंट. अगर आपको याद हो, इफ़ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू दैट इफ़ वी हैव टू प्रूव कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो, वी हैव टू टेक अ सीक्वेंस विच इज़ इंक्रीजिंग सीक्वेंस. एंड फॉर प्रूविंग द that mu is additive, so we have to be a sequence which is mutually disjoint. And for proving mu is countably additive, we take help of mu is continuous from below. For this we want a sequence which is increasing sequence. That is why we take here a sequence which is increasing sequence. ओके. पहले हमने एक नॉर्मल सीक्वेंस लिया, हमने नहीं बताया कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या सेटिस्फाई म्यूचुअली डिसजॉइंट है या नहीं. सो हम इसकी हेल्प से फर्स्ट वी डिफाइन अ सीक्वेंस विच इज़ इंक्रीजिंग सीक्वेंस. सो हमने en सीक्वेंस की हेल्प से एक fn सीक्वेंस डिफाइन की है विच इज़ ए इंक्रीजिंग सीक्वेंस. सो यू कैन सी फ्रॉम हेयर f1 इज इक्वल टू e1, f2 इज इक्वल टू e1 यूनियन e2. मीन्स हर एक अगले सेट में एक एक सेट ऐड होता जा रहा है, तो मीन्स इट इज़ ए इंक्रीजिंग सीक्वेंस. एंड fn इज इक्वल टू यूनियन ऑफ en. सॉरी e क्या आएगा यहाँ पे, k इज़ रनिंग फ्रॉम 1 to n. एंड जब हम अप्लाई करेंगे बोथ साइड, यूनियन n इज इक्वल टू 1 to infinity, वी हैव यूनियन n इज इक्वल टू 1 to infinity, fn इज इक्वल टू यूनियन k इज इक्वल टू 1 to infinity e k. ओके. सो सपोज कर लेते हैं कि यूनियन k इज इक्वल टू 1 to infinity e k इज इक्वल टू e, एंड e इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू r. सो फ्रॉम इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ से पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनियन n इज इक्वल टू 1 to infinity, fn इज इक्वल टू
A. It means Fn is increasing sequence which converges to its union which is equal to E. Now we define another sequence Gn. अब हम एक sequence another sequence define करेंगे Gn which is mutually disjoint sequence because for proving the additive or countably sub-additive we want a sequence which is mutually disjoint. सो हमने कैसे डिफाइन किया है G1 इज इक्वल टू F1, G2 इज इक्वल टू F2 माइनस F1, G3 इज इक्वल टू F3. मतलब हम अगले सेट में से पिछले सभी सेट्स को अगर माइनस कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसका कोई भी एलिमेंट पिछले सेट के साथ कॉमन नहीं आएगा. इट मीन्स वो क्या हो जाएगी, म्यूचुअली डिसजॉइंट. ठीक है. तो thus Gn is a sequence of sets in R such that Gn are mutually disjoint. Also Gn is equal to Fn. तो अगर यहाँ से देखें Gn किसके इक्वल था, Fn माइनस Fn, Fn माइनस Fn माइनस 1. वैल्यूज पुट कर दीजिए. ओके कर दी. नाउ Gn मेरा किसके इक्वल आ गया आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज. अगर हम के n सेट्स लेते हैं, सपोज n इज इक्वल टू 3, राइट, तो Gn किसके, G3 किसके इक्वल होगा, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 माइनस n माइनस 2 तक है, मतलब 3 माइनस 1 विच इसको 2 तक जाएगा. तो हमारे पास कौन सा सेट रह जाएगा, ओनली E3 मीन्स लास्ट सेट विच इज़ En. ओके. तो Gn मेरा कंटेन हो गया En में एंड म्यू इज़ अ मेजर, सो म्यू इज़ मोनोटोन. सो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, म्यू ऑफ Gn इज़ लेस देन इक्वल टू म्यू ऑफ En. ठीक है. ओके. Now Gn is a sequence in R such that Gn are disjoint and mu is a measure. So mu is countably additive, right? अगर mutually disjoint sequence है तो countably additive की property को satisfy करेगा and we apply this property. So अगर हम property को apply करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mu of union n is equal to 1 to infinity Gn is equal to summation n is equal to 1 to infinity mu of Gn. Okay. अब म्यू ऑफ Gn इज़ लेस देन इक्वल टू म्यू ऑफ En. सो जब हम यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे, इसको इससे रिप्लेस करेंगे En वाली टर्म से, सो लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा. तो क्या आ गया, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ En. ऑल्सो नाउ वी फाइंड द यूनियन ऑफ Gn. यूनियन ऑफ Gn क्या आएगा, यूनियन G1 यूनियन G2 यूनियन G3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक है. ओके. G1 G2 G3 अप टू सब की वैल्यू हम पुट करेंगे विच इज़ इक्वल टू यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Fn एंड दिस इज इक्वल टू E, राइट. सो यहाँ से हमारा क्या आ गया, यूनियन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी Gn इज इक्वल टू E. सो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया. सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट म्यू ऑफ E, वी जस्ट use equation number 2 in this value, equation number 1. so यहाँ पे E आ गया. तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, from 1 and 2 mu of E is less than equal to summation n is equal to 1 to infinity mu of En which is countably subadditive. so here we proved our first part. now we do conversely. conversely में हम क्या लेके चलेंगे, that mu satisfy the given 3 conditions and we have to prove that mu is measure. सो ये भी सेम है, आप करके देखना. इसमें हम सेम मेज़र 2 प्रॉपर्टीज़ हमारी ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही है. वी हैव टू प्रूव रेस्ट 2 प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ आई थिंक पॉजिटिव एंड कॉन्टीन्यूस फ्रॉम बिलो. सिमिलरली कॉन्टीन्यूस फ्रॉम बिलो हमने जैसे लास्ट थ्योरम्स में प्रूव की है वैसे ही होगी, आप देख सकते हैं. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन माई यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल ग्रुप. So if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you. But इससे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देती हूँ एक बार. सॉरी यहीं तक था. ये हमारा कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो देख लेना, नहीं आता तो you can ask me.
Thank you.